हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडे चैप्टर। आज का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों होते हैं ना। वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो, मीथेन, इथेन, एनीथिंग, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, डेकेन, हेप्टेन, एनीथिंग हो सकता है, नॉनेन। ये चाहे मतलब ये आगे हम इसके टाइप्स देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड वैसे अपन को हाइड्रोकार्बन जो नाम है ना, हाइड्रोकार्बन नाम से हमें पता चल जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रो में हाइड्रोजन आ गया, कार्बन में कार्बन आ गया, है ना। और ये जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक है, ये किसके ऊपर है? ये डिपेंड्स अपॉन देयर कार्बन कार्बन बॉन्ड के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है? ये है CnH2n+2। इसमें n क्या है? n, इसमें n हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। n = 1 2 3, एनीथिंग वी कैन टेक एज n। ओके, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी हम n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये 2 क्यों दिया हुआ है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहला है CnH2n, फिर है CnH2n-2। ये हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों है। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 आएंगे, एक आएगा एल्कीन और एक आएगा एल्काइन। ठीक है, तो जो एल्कीन में होगा वो ये है और एल्काइन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, एंड यस, हाँ एक चीज़ और, जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होता है? देखो, कोई भी दो दोस्त होते हैं ना, उनका हमेशा नेचर क्या हमेशा सेम होता है ना। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कुछ जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं गिने चुने, वो मेरे फ्रेंड्स क्यों है? क्योंकि उनका और मेरा नेचर क्या है, काफ़ी सिमिलर है। हम दोनों का, हमारा नेचर सेम है। कभी भी अपोजिट नेचर के लोग फ्रेंड्स बहुत कम मिलते हैं, कम क्या मिलते ही नहीं है। तो वही हम देख सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन क्यों बना? क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का क्या है, सेम नेचर है। सेम नेचर का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का नंबर 6 है, फिर क्या होता है 2 4, तो इसके वैलेंस में कितना बचता है? 4 बचता है। तो ये सोचता है कि अब 4 हो गया तो इसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके लिए बड़ा दुविधा में हो जाता है कार्बन। कार्बन सोचता है कि मैं 4 दूँ या लूँ, वो ये समझ नहीं पाता कि मुझे देना चाहिए फिर लेना चाहिए। तो कार्बन क्या करता है? सोचता ना मैं देता हूँ ना मैं लेता हूँ, मैं शेयरिंग कर देता हूँ, है ना। तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और ये सेम ही चीज़ किस में है? हाइड्रोजन में भी सेम ही है, 1 है। अब 1 का वो यही सोचता है कि मैं दूँ या लूँ, तो ये भी वही सोचता है चलो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है, एंड हाँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? ये कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। ओके, अब पहले आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है। जो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड आता है ना, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। उनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है। ये ओपन चेन में भी हो सकते हैं एंड क्लोज चेन में भी हो सकते हैं, चाहे ओपन चेन हो चाहे क्लोज चेन हो। देखो, ये ओपन चेन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज चेन है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो, पर इसमें भी देखो क्लोज चेन में भी हम देख सकते हैं ये है तो सिंगल बॉन्ड ही ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें कहीं पे भी नहीं इस स्ट्रक्चर में। एंड यही सेम चीज़ हम इसमें देखेंगे ओपन चेन मतलब असाइक्लिक में। इसमें भी देखो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, राइट। तो ये ऊपर वाले का क्या नाम है? 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर हम इसको आइसोब्यूटेन कह सकते हैं, राइट। और नीचे वाला क्या है?
साइक्लो एल्केन का कितने कार्बन है, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, मतलब साइक्लोपेंटेन है ये, ओके। फिर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो मल्टीपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं होते। जो सैचुरेटेड में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। अब अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल में वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है या फिर डबल है। अगर सिंगल आई मीन डबल है या फिर ट्रिपल है, ओके। तो अगर डबल बॉन्ड है तो हम उनको क्या बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो वो हो जाते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाते हैं एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन में हम देख सकते हैं, ये देख लो, है ना, डबल बॉन्ड है, एंड एल्काइन में हम लोग देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। ये देखो, अब यही चीज़ है। अब हम आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम विद 3 डबल बॉन्ड इन द ऑल्टरनेट पोजिशन आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब जो बेंजीन रिंग होती है ना, जो वैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब हेक्सागोनल रिंग होती है। जैसे टोलिन लिया है, इसमें टोलिन क्यों बोला, टोलिन किस प्रोडक्ट को बोलते हैं, टोलिन वो होता है जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो टोलिन हो गया, है ना। एंड जाइलिन क्या होता है, जाइलिन में क्या होगा, देखो इसके ऊपर जब टोलिन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, और देखिए ऑर्थो पोजीशन है, इस पर जब मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोजाइलिन, ओके। देखो कौन सा ये ऑर्थो पोजीशन होती है, इस वाले में बता देती हूँ, ठीक है। ये मेटा होती है एंड ये पैरा होती है, ठीक है, राइट। एंड और एग्जाम्पल जैसे लिए हैं, नैप्थलीन लिया है, एंथ्रासीन लिया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या कि एरोमेटिसिटी भी होनी चाहिए। एरोमेटिसिटी कैसे पता चलेगी हमें है या नहीं, एक तो प्रोडक्ट साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट साइक्लिक है ही। एंड इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं टोलिन में, देखो ये देखो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव आ रहा है ना, पहले यहाँ पे देखो, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। और यही सेम ऑर्थोजाइलिन में देख सकते हो, और नैप्थलीन में भी यही है, देखो, है ना। नैप्थलीन में हम लोग देख सकते हैं, देखो पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, या फिर उस साइड जाएंगे तभी ऊपर की साइड भी देखो, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं ना, एक्चुअली कॉन्जुगेशन का मतलब वही हुआ ना कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या आते हैं, एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स, एल्काइंस, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वो आते हैं जैसे बेंजीन रिंग हो गया, फिर कोई भी जो कि एरोमेटिसिटी दिखाता है, जो प्रोडक्ट्स मतलब जो भी कंपाउंड्स होंगे जो कि एरोमेटिक होंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। एरोमेटिक के साथ में बेंजीन रिंग देखनी चाहिए, क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं ना, वही चीज़ तो हाइड्रोकार्बन में आ रही है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रोजन कार्बोजन, वही तो देखने हैं हमें। फिर फर्स्ट हम आते हैं एल्केन्स। एल्केन्स में हमने देख ही लिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एंड इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। पहले ओपन चेन देख लेते हैं, फिर साइक्लो एल्केन देख लेते हैं ना। ओपन चेन को एसाइक्लिक भी बोलते हैं, एंड साइक्लो एल्केन को साइक्लो को साइक्लिक भी बोलते हैं, ओके। तो ओपन चेन हम एग्जांपल देखो, मीथेन में देखो कि यहाँ पे कोई चेन फॉर्मेशन नहीं हो रही है, एंड सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ में, ठीक है, कार्बन के साथ में 4 है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए जो डैश डैश दिखाया है हाइड्रोजन के साथ, वो पीछे वाला बॉन्ड है जो कि हमें विजिबल नहीं होता है, तो ये 3D स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं। एंड जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, जहाँ पे n की वैल्यू हम 1 से लेके कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। सपोज Cn की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी तो क्या आता है, देखो सबसे पहले 1 रखते हैं, तो C1H2 × 1 + 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH4, तो मतलब ये मीथेन बन रहा है ना। तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम। और N क्या होता है, N का मतलब होता है
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, ये सी एन है, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर आते हैं साइक्लो एल्केन या फिर साइक्लिक एल्केन। जब ये क्लोज रिंग में ये स्ट्रक्चर आते हैं, क्लोज रिंग में सिंगल बॉन्ड पोजेस करेंगे, उसको हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। वही सेम चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, सी की 1 CnH2n में n की वैल्यू हम रख के देख सकते हैं, राइट। तो साइक्लोप्रोपेन देख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन हम देख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन का 3D स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, साइक्लोब्यूटेन का भी 3D स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये देखो सिंगल बॉन्ड ही है, दोनों स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, बस ये साइक्लिक फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही है, ओके। फिर आते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स वो होते हैं जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। एंड दे हैव द जनरल फार्मूला होता है CnH2n का जनरल फार्मूला होता है। एंड एल्कीन सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है, इथीन है। इथीन सबसे पहले इथीन ही बनेगा, जब भी हम फार्मूला लगाएंगे ना CnH2n में कुछ भी लगा के देखो तो सबसे पहले इथीन फॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। द एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है ओलिफिन, ठीक है। बिकॉज अ लार्जर नंबर ऑफ द सीरीज सच ए इथाइलिन, प्रोपाइलिन एट्सेट्रा विद द क्लोरीन टू फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। इसको ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं, जब इन प्रोडक्ट्स के साथ में क्लोरीन रिएक्ट करता है तो ये क्या करते हैं, ऑयली प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। फिर आते हैं एल्काइन्स। एल्काइन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। एंड इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, ठीक है। एंड इसका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है इथाइन, जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मेंबर बनता है एल्काइन में वो है इथाइन, ठीक है। एंड इनको क्या बोलते हैं, एसिटिलाइन बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, ठीक है, प्रोपाइन, इथाइन, ब्यूट 1 एन, ये सब आप देख सकते हो, है ना। ये पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग है, ये हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे इनकी नेमिंग कैसे होती है। फिर आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनको एरीन्स भी बोलते हैं। एंड एरोमा का मतलब क्या होता है, एक प्लीजेंट स्मेल आती है। एरोमा मतलब स्मेल ही होता है ना, एक प्लीजेंट स्मेल आते हैं, और उसी के हिसाब से इनको बोला गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनकी स्मेल आती है, एरोमा जो आती है वो एक प्लेजेंट स्मेल होती है, उसके हिसाब से इनका नाम पड़ा है, ठीक है। एंड इनका जो द पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली इज बेंजीन हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। और सबसे पहले जो इनका पेरेंट मेंबर कौन सा है, पेरेंट मतलब जो मेन होता है वो, ठीक है। अब जैसे नैप्थलीन है, बाइफिनाइल है, इनमें भी देखो दो बेंजीन रिंग मेन है ना, एक पेरेंट हो गया, बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो पेरेंट रिंग कौन सी है, बेंजीन होगी इनमें, ठीक है। एंड इट हैज़ हेक्सागोनल रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम। तो बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 फॉर्मूला होता है, ओके। एंड ये एक हेक्सागोनल रिंग होती है। हेक्सागोनल मतलब वही होगा, इसमें 6 कार्बन होते हैं एंड 6 डबल बॉन्ड होते हैं, जो कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। हम लोग देख सकते हैं, ये देखो ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, जो कि कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन बोलते हैं ना, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स, ये वही होते हैं जो ऑल्टरनेट में होते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बेंजीन, टोलिन। अब टोलिन में क्या देखो, पेरेंट रिंग कौन सी है, बेंजीन ही है। सी मिथाइल ग्रुप तो क्या है, सब्स्टिट्यूट है। अब नैप्थलीन में भी हम देख सकते हैं और बाइफिनाइल में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड भी है एज वेल एज एंड हाइड्रोकार्बन भी हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो फिर होने ही है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग आ रही है, ओके। और मोस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। सही बात है, जब पेरेंट रिंग बेंजीन है तो ऑफकोर्स दे विल बी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, राइट। अब एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन मतलब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन, पैरा इथाइली आइडोबेंजीन। चलो इसकी नेमिंग बताती हूँ, इनकी नेमिंग किस हिसाब से। सबसे पहले तो देखो, पहले वाले का क्या है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है।
तो देखो ये वाला क्लोरीन जो सेकंड क्लोरीन है ये ऑर्थो पे है, फिर ये मेटा पोजीशन है, फिर पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो यहाँ से करो 1, वापस करके बताती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये देखो कौन से पोजीशन पे क्लोरीन कौन से पे है, 1 और 2। तो 1 2 अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना, सब्स्टिट्यूट, तो हम क्या कर देंगे, डाई क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन तो पूरा पेरेंट रिंग बेंजीन है, तो इसका क्या हो गया 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और दूसरा हम इसको ऑर्थो भी बोल सकते हैं। ऑर्थो इसलिए बोला है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन ऐड है, वैसे इसको पेरेंट रिंग को हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, क्लोरीन हो गया एक और, जो कि ऑर्थो पोजीशन पे ऐड है। फिर इसमें हम सेकंड में हम देखते हैं, इसका हमने क्या है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से करते हैं। अल्फ़ाबेट भी हमें देखना पड़ता है, पहले अल्फ़ाबेट कौन सा आता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन में सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या आता है, बी आता है। बी पहला अल्फ़ाबेट आता है, इसका मतलब हम लोगों ने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, बी से स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6। तो हम देख सकते हैं 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, राइट। 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, पैरा इथाइली आइडोबेंजीन, ओके। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखो आई पहले इथाइलिन है, तो इथाइल में देखो ई पहले आता है या फिर आई पहले आता है, तो हमें पता ई पहले आता है, तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इथाइल ग्रुप से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो 1 इथाइल, क्योंकि 1 पोजीशन पे इथाइल है, 4 पोजीशन पे आइडो है एंड बाकी बेंजीन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना इनका नेमिंग किस हिसाब से किया हुआ है, ओके। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में रेजोनेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, साइक्लिक होनी चाहिए। पेरेंट रिंग बेंजीन हमें दिख ही रही है, एंड हाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो करता है ये। एंड हाँ हाइड्रोकार्बन में एक चीज़ और, कि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट होता है एंड हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, ये हमें सबको पता ही है। एंड इन दोनों की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑलमोस्ट सेम होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना सेम नेचर, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट सेम का मतलब एकदम सेम नहीं होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से वैसे तो, ठीक है, पर वो सेम नेचर के हिसाब से, जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों करते हैं ना, तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, बट ये नॉट नेसेसरी, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तब इसमें हम डीपली जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को सबको समझ में आया होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कितने प्रकार है, कैसे क्लासिफिकेशन होता है। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एवरीवन।